जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टीम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक इंग्लिश ग्रामर के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है इवन। सर मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कई बार क्वेश्चन देखा है, लेकिन अक्सर मैंने क्वेश्चन देखा है पेपर में, इसलिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इवन कॉन्सेप्ट। इवन आपको एक बात ध्यान रखना है, इवन वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में वहीं पे होगा जहाँ की कोई सरप्राइजिंग इवेंट हो। क्या बोला मैंने बोला इवन इसका इस्तेमाल सेंटेंस में अगर सरप्राइजिंग इवेंट है, ठीक है, अगर कोई सरप्राइजिंग करने वाला इवेंट है, चौंकाने वाला इवेंट है, तो उसके पहले, ठीक उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? उसके पहले हम यूज करते हैं इवन। ठीक बात, बस इतना ही ध्यान रखना इवन में। इवन में आपको ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इवन में इतना ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस में सरप्राइजिंग इवेंट होगी उसके पहले आपको इवन उठा के लगा देना है। चलिए, अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, अ वीक स्टूडेंट कैन इवन पास द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। अब आप ये देखिए कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में सरप्राइजिंग इवेंट क्या है? सबसे पहला तो मुझे दो दिखाई दे रहे हैं। सरप्राइजिंग इवेंट तो मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, और वीक स्टूडेंट, दूसरा द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। देखिए, अगर यहाँ पर अ वीक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट या ब्रिलियंट स्टूडेंट कैन इवन पास द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट जो है कोई सरप्राइजिंग इवेंट नहीं होता। या तो यहाँ पे होता अ वीक स्टूडेंट कैन इवन पास द इजीएस्ट एग्जाम, तो दोनों में फर्क नहीं होता फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही हमारे सरप्राइजिंग इवेंट है कि या तो बच्चा एकदम वीक है और वो डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर कर रहा है। ठीक है सर, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इवन वर्ड है इसका प्लेसमेंट यहाँ पे गलत है। या तो आप इसको उठा के यहाँ डाल दो, या तो इसको उठा के यहाँ डाल दो। दोनों में से कहीं एक जगह डाल दीजिए तो आपका वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ पे डाल दें तो इवन, आपके लिए पेन का तरफ से यूज करता हूँ। मैंने बोला इवन अ वीक स्टूडेंट कैन पास द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। इवन मतलब क्या है? वो एक इवन अ वीक स्टूडेंट कि एक कमजोर बच्चा भी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी को क्लियर कर सकता है। ठीक है, या तो आप बोलेंगे सर मैं यहाँ नहीं डालती, यहाँ डाल दूँ। ठीक है सर, आपकी जो अच्छी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं मैं इसे यहाँ डालूँ, यहाँ। फिर हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा? अ वीक स्टूडेंट कैन इवन, नहीं, फिर यहां से इवन हट जाएगा, यहां से इवन हट जाएगा यहां से। अ वीक स्टूडेंट कैन पास इवन द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बटरफ्लाई आ गया इसलिए। अ वीक स्टूडेंट कैन पास इवन द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है एन एंट। ठीक है, एक चींटी, एन एंट कैन इवन डिफीट एन एलिफेंट। तो यहाँ पे मुझे जो सरप्राइजिंग इवेंट दिख रहा है ना, वो एन एलिफेंट दिख रहा है। जो मुझे सरप्राइजिंग इवेंट दिख रहा है वो केवल एन एलिफेंट दिख रहा है, क्योंकि जो चींटी है वो सरप्राइजिंग इवेंट नहीं है। चींटी हो सके अपने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देती होगी, हरा देती होगी, बट जब बात हो एलिफेंट की, एन एंट कैन डिफीट इवन एन एलिफेंट, ऐसे यूज होगा। क्या बोला मैंने? एन एंट कैन डिफीट इवन एन एलिफेंट। तो यहाँ पर जो ये इवन वर्ड है इसका प्लेसमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, इसको उठा के आप सरप्राइजिंग वर्ड के पहले। एन एंट कैन डिफीट इवन एन एलिफेंट, एक चींटी भी एक हाथी को हरा सकती है। ठीक बात, ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट डिड नॉट इवन हैव अ फ्यू बुक, द स्टूडेंट डिड नॉट इवन हैव अ फ्यू बुक। यहाँ पर सरप्राइजिंग इवेंट क्या है, स्टूडेंट, वो कोई सरप्राइजिंग इवेंट नहीं है, उसका स्टूडेंट होने के बावजूद उसके पास एक भी बुक नहीं है। सरप्राइजिंग इवेंट ये है, उसके पास एक भी जो है ना बुक नहीं है। A few books का क्या है हमारे यहाँ, सरप्राइजिंग इवेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, द स्टूडेंट डिड नॉट फेल, से वही बात, पुरानी बात, इवन यहाँ पे हमारा सरप्राइजिंग इवेंट के पहले आता है, यहाँ आ दीजिए, बोलिए पहले ही लिखा लेंगे। A few books जो है, few book, ठीक है। तो अब जब आप इसको यहाँ डालेंगे, ये जो हमारा है a few books, ये क्या है, सरप्राइजिंग इवेंट है। जब आप यहाँ डाल देंगे, इवन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए इवन, यानी कि द स्टूडेंट डिड नॉट हैव इवन अ फ्यू बुक्स, स्टूडेंट तो है लेकिन उसके बावजूद नालायक ऐसा स्टूडेंट है कि उसके पास एक भी किताब नहीं है। ठीक बात। अब मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इतना सही बस कॉन्सेप्ट था इवन का। बहुत बहुत हैव अ गुड डे।